राजनीति में एक ऐसा दांव चल गया है जिसने सभी दलों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का है, लेकिन इसकी चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। वजह है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका तिवारी। जनसुराज पार्टी ने तय किया है कि प्रशांत किशोर खुद पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि आखिर उन्होंने वही सीट क्यों चुनी जिसे पिछले करीब 3 दशकों से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। दरअसल बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। अब इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होना है और 3 अगस्त को नतीजे आएंगे। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी वोटिंग की तारीख नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर का चुनाव मैदान में उतरना है। ऐसे में क्या प्रशांत किशोर जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर वे बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में भी अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो यह संदेश जाएगा कि जनसुराज अब सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि एक गंभीर राजनीतिक ताकत बन रही है। दूसरी तरफ अगर वे जीत दर्ज कर लेते हैं तो यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। बांकीपुर सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, यह पटना का राजनीतिक रूप से बेहद अहम इलाका है। यहाँ पढ़ा लिखा और शहरी मतदाता बड़ी संख्या में है। यही वजह है कि यहाँ का चुनावी संदेश पूरे बिहार में असर डाल सकता है। ऐसे में प्रशांत किशोर शायद यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में भी उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। हालांकि राह आसान बिल्कुल नहीं है। बीजेपी इस सीट पर लगातार जीत दर्ज करती रही है और उसका मजबूत संगठन यहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं बल्कि बीजेपी का वर्षों पुराना जनाधार और चुनावी नेटवर्क भी होगा। यही वजह है कि इस मुकाबले को बिहार के सबसे दिलचस्प उपचुनाव में गिना जा रहा है। इस चुनाव का असर सिर्फ एक विधायक चुनने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। अगर बीजेपी यह सीट फिर से आसानी से जीत लेती है तो यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसके पारंपरिक वोट बैंक में अभी भी कोई बड़ी सेंध नहीं लगी है। यानी साफ है कि बांकीपुर का यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का मुकाबला नहीं बल्कि 2 राजनीतिक सोच की परीक्षा है। एक तरफ सत्ता में बैठी बीजेपी है जिसके पास मजबूत संगठन है और पुराना जनाधार है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो बदलाव की राजनीतिक का दावा कर रहे हैं। अब फैसला बांकीपुर की जनता करेगी कि वह पुराने भरोसे के साथ खड़ी रहती है या नए प्रयोग का मौका देती है। 3 अगस्त को आने वाला नतीजा सिर्फ एक सीट का परिणाम नहीं होगा बल्कि बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा का भी संकेत देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।